हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी को यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वह अपने आप को जांचे कि कहीं वह पाप तो नहीं कर रहा या कहीं पाप में तो नहीं गिर रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको रोज़ अपने आप को देखना और परखना है और ये जांचते रहना है कि आपका जीवन पाप में तो नहीं है। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुद को मसीही भी कहते हैं, इसके बाद भी उनके जीवन में पाप रहता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 3 मुख्य बड़े पापों के बारे में बताने वाली हूँ जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। दोस्तों, ये 3 पाप ऐसे हैं जिसे आज के समय में अधिकतर विश्वासी लोग जानकर करते हैं या अनजाने में हो सकता है कि कर रहे हों। कि आप भी इन पापों में लिपट जाएं, हो सकता है कि आप भी फंस सकते हैं। आपके जीवन में भी ये पाप है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर पता होते हुए भी आप या तो जानबूझ के कर रहे हैं या उसकी जगह आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं और आपने अपने आप को निकाल आप नहीं पा रहे हैं। तो जो ये 3 बड़े पाप हैं, मैं आज आपको उसके विषय में बताने वाली हूँ। आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बात को समझने के बाद आप जान पाएंगे कि आप कौन से पाप कर रहे हैं और आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करे उससे पाप से निकलने के लिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से और पूरा देखेंगे ताकि आप वचन को समझ सकें और वीडियो को समझ सकें, क्योंकि हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर का वचन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और मैं एक एक करके तीनों पाप के बारे में आपको बताऊंगी कि बाइबल के अनुसार हम सबको कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे ये 3 पाप मसीहों के जीवन में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम पाप देखते हैं जिससे परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, वह है मूर्ति पूजा। जी हाँ दोस्तों, मूर्ति पूजा एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं या कहें कि नफरत करते हैं। लेकिन आज आप देखिए, बहुत सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी मूर्ति पूजा करते हैं। खासकर हम देखते हैं जो ऐसे समाज के लोग हैं जो बहुत पहले से अपने आप को मसीही कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। खासकर कैथोलिक लोग को आप देख सकते हैं, उनके चर्च में आप यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा देख सकते हैं कि वे लोग करते हैं। वे मरियम की मूर्ति की पूजा भी करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं जो पतरस की मूर्ति बनवाकर उसकी भी पूजा करते हैं। उनकी पूजा की जो जगह है वहाँ पे वे कैंडल्स जलाते हैं। ये बस सिर्फ कैथलिक में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मसीही संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा परमेश्वर को नहीं पसंद है। मूर्ति पूजा ये नहीं कि आप बाकी धर्म के लोगों को, अपने देवी देवताओं को आप पूजा कर रहे हैं, वही पाप है। जो क्रिश्चियन लोग खुद की मूर्ति बनवाकर भी पूजा करते हैं, वे भी पाप में जीवन जी रहे हैं। अन्य जाति लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनसे परमेश्वर उनसे खुश नहीं है, उनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। ऐसे ही जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही भाई बहन लोग हैं, अगर वे भी मूर्ति पूजा करते हैं तो परमेश्वर उनसे भी नफरत करते हैं। परमेश्वर का वचन कभी भी अन्य जातियों के लिए नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगी, परमेश्वर का वचन सिर्फ उनके लिए होता है जो बाइबल के अनुसार जीवन जी रहे हैं। अगर आप अन्य जाति से हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपके लिए नहीं है, आप स्किप करके जा सकते हैं। बताना चाहूँगी कि जिन्होंने उद्धार पाया हो, ऐसे लोग से बाइबल बात करती है जो यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए वचन अभी नहीं लागू होता। जब वे विश्वास में जानेंगे, यीशु मसीह के वचन को समझेंगे, उनके जीवन में वचन लागू होगा, तो हम उनको वचन के द्वारा सारी व्यवस्था को बताते हैं, जो कि हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब में। जब हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 5 अध्याय, उसके 8 आयत से लेकर के जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वहाँ लिखा है, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना।
ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या जल में या पृथ्वी के ऊपर है, उसको दंडवत ना करना और ना ही उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। यह परमेश्वर मूसा के द्वारा इस बातों को अपने लोगों तक पहुँचा रहे थे कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वचन अन्य जातियों के लिए है जो यीशु को नहीं जानते। उन लोगों को कहा गया है कि भाई तुम मूर्ति की पूजा मत करो। ये इज़राइल के लोग हैं, यहाँ कहा गया था, यानी कि परमेश्वर के लोगों के लिए कहा गया था। आज ये वचन भी चर्च के लोगों के लिए, आज बहुत सारे चर्च में मरियम की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी लोगों को मैं देखती हूँ, जानते होंगे शायद आप भी, जिनके घर में यीशु मसीह की फ़ोटो लगी है, मरियम की फ़ोटो लगी है, जिसमें यीशु मसीह की फ़ोटो के बीच में दिल दिखाया जाता है और कहते हैं यीशु तो मेरे प्रिय हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई फ़ोटो लगी है तो सबसे पहली चीज़ है कि वह यीशु नहीं है। जी ये मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वह एक कलाकार ने पेंटिंग करी है अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके। वह सचमुच के यीशु वैसे नहीं हैं। किसी ने अपनी कल्पना से फ़ोटो को बनाया और उसी फ़ोटो को अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह उसको समझ रहे हैं तो ये मूर्ति पूजा है। अगर आपके घर में मरियम की फ़ोटो है या मरियम की किसी भी प्रकार की खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं आप उसके आगे, या आप कैंडल जला रहे हैं या मरियम से विनती कर रहे हैं कि वह आपके लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करे, तो भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और एक ये ऐसा पाप है जो आज के समय में बहुत सारे चर्चों में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, और लोग इसके विरोध भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप वचन को अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं, बाइबिल को आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़र में ये घंघोर अपराध है। प्रभु कभी नहीं चाहते कि उनके लोग मूर्ति पूजा करें। अगर आप यीशु मसीह की, क्रॉस की या मरियम की किसी भी प्रकार से पूजा करते हैं, कैंडल जलाते हैं, उसके आगे खड़े होकर झुक कर आप दंडवत करते हैं, तो अपने आप को बचाइए। ये मूर्ति पूजा है। और ये जो पाप है, आज मैं 3 पाप आपको जो बता रही हूँ, उसमें ये सबसे बड़ा पाप है, जो परमेश्वर की महिमा को आप किसी और चीज़ को दे रहे हैं, जो परमेश्वर है ही नहीं। जब हम बात करेंगे दूसरे पाप की, जो मसीही लोग ज़्यादातर करते हैं, तो दूसरा पाप क्या है? व्यभिचार। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग आजकल इसमें लिपट रहे हैं। पहले के ज़माने में, पहले के समय में इतना नहीं होता था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही आम हो गया है। मैं बताना चाहूँगी, मेरे विचार से आज व्यभिचार इस हद तक पहुँच गया है कि संसार के लोग उसे व्यभिचार नहीं मानते, उसे खुद की एक इच्छा के अनुसार फ्रीडम बोलकर उस चीज़ को कर रहे हैं। एक ऐसे समय था जब लोगों के अंदर शर्म हया हुआ करती थी, लोग एक दूसरे को देखकर शर्माते थे, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने इस दुनिया को अपने उस जाल में फंसा दिया। एक तरीके से ऐसा कानून भी चल रहा है कि आपको व्यभिचार, ऐसी हरकतें करने की कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, और बहुत सारे देश में तो हो भी रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबिल कहती है कि ये व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसे हमें लड़ना नहीं, परंतु उससे भागना है। जी हाँ, छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं जिनके मन में आज इस समय ये चीज़ें चल रही हैं। ऐसी चीज़ों में वह फंस जाते हैं जो व्यभिचार कहलाता है। बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो आजकल आप सुनते होंगे, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, ये सब चल रहा है। अगर आपको एक नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसके साथ कुछ समय रह के आप दूसरे इंसान के साथ रह सकते हैं, आप लिव इन में रह सकते हैं, आप दोनों शादी से पहले एक साथ इकट्ठा रह सकते हैं, आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ये हमें आज बहुत ही आम लग रहा है। आज के समय में ये चीज़ें बहुत ही आम हो चुकी हैं कि अगर आप किसी के साथ आप पसंद कर रहे हैं, आप उसके साथ रह रहे हैं, उसके बाद आपको वो नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप किसी और के साथ आप स्विच कर ले रहे हैं। आजकल लोग सिचुएशनशिप में रह रहे हैं। शायद आप लोग भी इस बात को आज सुन रहे होंगे, या आपको पता होगा, या आप जानकारी इस चीज़ की रख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है। उन्हें लगता है कि ये सही है, यही हमारी फ्रीडम है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। सांसारिक चीज़ें परमेश्वर की बाइबल में ऐसी चीज़ें कहीं पे भी नहीं लिखी हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी व्यभिचार एक ऐसा हथियार है जिसे शैतान जो है आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज आप देखेंगे तो बहुत ही कम उम्र के लोग भी क्या कर रहे हैं, सिचुएशनशिप में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं और ये सारे कार्यों को कर रहे हैं। आज क्रिश्चियन लोग भी इन सब में फंसते चले जा रहे हैं। संसार के लोगों के लिए मैं बात कभी नहीं कर रही, लेकिन संसार के लोगों को भी सच्चाई नहीं मालूम है। लेकिन जो क्रिश्चियन हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनको ये समझना होगा कि आप किसी एक के साथ रह के किसी दूसरे के साथ आप फिर रह रहे हैं, ये परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार है, ये गलत है। शैतान किस तरह से आपको और बच्चों को किस तरह से व्यभिचार में फंसा रहा है, कैसे वो बुरी बुरी संगतियों में लेके जा रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है पॉर्न फिल्म्स भी देखते हों, उनके हाथ में मोबाइल आया तो वे क्या करते हैं, यही सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो सकता है हो रही हों कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर इसके खिलाफ है। बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। देखिए मेरे प्रियो, मोबाइल नहीं होना या होने वाली बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए। क्या मोबाइल से परमेश्वर के आप वचन नहीं सुन सकते या आप कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते? आप कोई जानकारी की वीडियोस देख सकते हैं, बजाय उसके कि आप ये सारी चीज़ों में अपने मन को लगाएं। लेकिन आपको उससे अलग रहना है, क्योंकि बाइबल हमें क्या करती है, इन चीज़ों के लिए अनुमति नहीं देती है। आपको धीरे धीरे परमेश्वर से ये चीज़ें दूर करती चली जाएंगी और एक दिन आप पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वे व्यभिचार से लड़े, वहाँ से हटे, बचकर हट जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप वो चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो आज आप प्रार्थना करिए। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपको उस चीज़ों से दूर करेगा। परमेश्वर इसमें आपकी मदद करेंगे। बाइबल हमें बताती है कि हमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों से भागना है। एक दूसरे से जो ऐसे पाप हैं, जो परमेश्वर की नज़र में घृणित पाप हैं, तो इनसे हमें क्या करना है, दूर रहना है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यभिचार में पड़ेगा वह नरक में डाला जाएगा और स्वर्ग में उसकी इजाज़त नहीं है। इसलिए अपने जीवन को वचनों के आधारित जरूर जांच लें। अब हम बात करेंगे तीसरे पाप के बारे में, जिससे परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। वह है घमंड। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में ये एक ऐसा पाप है जिससे मसीह जो लोग हैं वह धीरे धीरे उनमें फैलता जा रहा है। आज बहुत सारे मसीही लोगों को अगर आप देखेंगे तो जिनके पास धन दौलत पैसा है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है। बहुत सारे लोग पे जब चर्च में भी जाते हैं, उनके पास पैसा है तो आप उनको पैसा दिखाते हैं कि भाई मैं तो बड़ा धनी आदमी हूँ। इस प्रकार से खुद पर आप घमंड कर रहे हो, खुद की चीज़ों पर घमंड कर रहे हो। आपके पास गाड़ी है, आप उसका घमंड कर रहे हो। आपके पास घर है, आप उसका घमंड कर रहे हो। आपके पास अच्छी नौकरी है, आप उसका घमंड कर रहे हो। कोई अपनी सैलरी पर घमंड कर रहा है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पर घमंड करते हैं। आज मसीही लोग भी इसे ही घमंड कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी आपके पास मौका है। आज भी ज़रा अपने जीवन को आप जांच कर देखिए कि आप किस चीज़ पर घमंड करते हैं। प्रभु का वचन कहता है संसार की चीज़ों पे आपको घमंड नहीं करना है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर क्या कहते हैं यहाँ पर, किस किस चीज़ पर घमंड नहीं करना है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। आज बहुत सारे लोग खुद को बुद्धिमान समझने लगते हैं। बाइबल का प्रचार सुन के उनमें से कुछ ना कुछ कमी निकाल कर उन्हें बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बाइबल में तो ये नहीं लिखा है। वह सत्य है, लेकिन खुद की बुद्धि पर आप घमंड कर रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि जो चीज़ हम बाइबल से हट कर कुछ भी कर रहे हैं तो वह गलत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने ये तो कहा है कि झूठ मत बोलो,
लेकिन यहाँ थोड़ा ही है भाई, किसी को अगर हम झूठ बोलकर हमारे झूठ बोलने से किसी का फ़ायदा होता है तो छोटा सा झूठ बोलने से कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपकी बुद्धि है और आप इस बुद्धि पर घमंड करते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर की चीज़ों को मना कर रहे हैं और अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहे हैं। तो बताना चाहूँगी कि बुद्धि पर घमंड मत करें और ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करें। बहुत ताकतवर लोग, बहुत बलशाली लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं, पर हमें घमंड नहीं करना है। ना धनी व्यक्ति अपने धन पर घमंड करे, पैसा बहुत आगे आपके पास हो सकता है पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप लैंड्स मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो सकता है आप मिरेकल भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर घमंड है तो आप मसीह में नहीं हैं। इस पर कभी भी घमंड नहीं करना। परंतु किस बात पर घमंड करना है? प्रभु कहता है इस बात पर घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। आप यीशु को जानते हैं, आपके लिए घमंड का कारण यही होना चाहिए। इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो न्याय और धार्मिकता का परमेश्वर है। एक दिन आपका और हमारा न्याय भी उनके द्वारा होगा। परमेश्वर और यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे। इसलिए ये 3 जो पाप मैंने जो आज आपको बताए हैं, कोशिश करें कि आप अपने जीवन को इनसे बचा करके रखें और इन चीज़ों से दूर रहें। पहले क्या है? मूर्ति पूजा से हमको बचना है, जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। दूसरा है व्यभिचार से बचना है। तीसरा हमने देखा कि घमंड से हमें बचना है। ये 3 ऐसे मुख्य पाप हैं जो आज कलीसियाओं में लगभग सभी लोगों के जीवन में हैं। हो सकता है कि आज आप कई सारी चीज़ों में पड़े हों, हो सकता है कि आज आपके जीवन में मूर्ति पूजा हो रही हो या आप घमंड कर रहे हों। इन तीनों में से कोई भी आपके जीवन में पाप नहीं है तो आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों में से आपके जीवन में कोई भी पाप है तो अपने आप को संभालें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि पिता मुझे इस पाप से बाहर निकालने में मेरी मदद करें। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से ये 3 मुख्य पाप जो मैंने आपको बताए हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, आपको इससे बड़े और अच्छे से समझ में आया होगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको संभालेंगे, अपने आप को आप उनसे अलग करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर अपने मसीही भाई बहनों तक शेयर करिएगा ताकि परमेश्वर के वचन उन लोगों तक भी पहुँचे, वे भी प्रभु के सत्य वचन को जान सके और उनके अनुसार अपना जीवन बिता सके। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो को देखा है। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आने पर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बगल में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। आप हमें कमेंट में अपनी राय भी बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।